तो बच्चों प्लान एडमिशन स्टार्ट है क्लास 11th का, इसके बाद नॉन प्लान एडमिशन स्टार्ट होगा। इस वीडियो में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करेंगे जो आपको सबमिट कराने होंगे एडमिशन के साथ, दोनों के लिए, प्लान एंड नॉन प्लान। ओके, इससे पहले एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करोगे उस पर सेपरेट वीडियो अपलोड है, साथ में परसेंटेज क्राइटेरिया देख लो 2025-26 की, उस पर भी सेपरेट वीडियो अपलोड है, तो ध्यान से देख लो। प्लान एंड नॉन प्लान दोनों एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या हैं, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो। ओके, यहाँ पर मेंशन किया गया फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन बाय द पेरेंट्स और स्टूडेंट। जो भी स्कूल आपको अलॉट होगा, वो चाहे प्लान का हो या नॉन प्लान का हो, ये चीज़ें आपको एडमिशन के टाइम पर सबमिट करानी होंगी वेरिफिकेशन के लिए। यानी जो चीज़ें ज़रूरी हैं यहाँ पर देख लो, इनमें से आपको क्या क्या चीज़ें लेकर जानी पड़ेंगी, चाहे प्लान के लिए हो या फिर नॉन प्लान के लिए हो। नॉन प्लान के लिए तो बाद में आप डॉक्यूमेंट सबमिट कराओगे वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन प्लान के लिए साथ में देना पड़ेगा, तो ध्यान से देखो। ओके, नंबर 1 प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। एक प्रूफ चाहिए डेट ऑफ बर्थ का, लेकिन ध्यान रखेंगे एसएलसी यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट उन बच्चों को चाहिए जो बच्चे किसी गवर्नमेंट स्कूल से दूसरे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर प्राइवेट कैंडिडेट है, यानी कि प्राइवेट से क्लास 10th किए थे, 11th गवर्नमेंट से करना चाहते हैं, वहाँ पर नॉन प्लान माना जाएगा। नॉन प्लान के लिए एसएलसी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ये बात समझ में आ गई। अगला नंबर 2 मार्कशीट ऑफ द प्रीवियस क्लास पास्ड। जो भी आपने पिछली क्लास पास की उसकी मार्कशीट होनी चाहिए, यानी क्लास 10th की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में 1 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड, एक पासपोर्ट साइज़ आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला नंबर 4 एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एज रेसिडेंस प्रूफ ऑफ दिल्ली। कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यहाँ पर जितने भी मेंशन किए गए हैं, बट वो दिल्ली का होना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो नंबर 1 पे यहाँ पर मेंशन किया राशन कार्ड होना चाहिए, उसमें पेरेंट्स नेम और साथ में आपका नाम होना चाहिए। नंबर 2 डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे चाइल्ड का हो, बच्चे को, या फिर पेरेंट्स का हो, दोनों में से किसी एक का हो चलेगा, ठीक है। नंबर 3 वोटर आईडी होनी चाहिए, आपका हो या फिर आपके पेरेंट्स का हो, दोनों में से किसी एक का चलेगा, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक बिल चाहिए, टेलीफोन बिल या फिर वाटर बिल, ठीक है ना, तीनों में से कोई एक चलेगा। उसके बाद में बैंक पासबुक इन द नेम ऑफ चाइल्ड और एनी ऑफ द पेरेंट्स। जो बैंक पासबुक होगी वो बच्चे के नाम पे हो या फिर पेरेंट्स के, वो भी चलेगा, कोई एक, ठीक है ना। फिर आधार नंबर ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का आधार कार्ड हो या फिर एनी ऑफ द पेरेंट्स, माता पिता में किसी एक का हो, ठीक है। फिर पासपोर्ट इन द नेम ऑफ चाइल्ड या फिर एनी ऑफ पेरेंट्स, माता पिता का पासपोर्ट हो ना हो। तो जितनी डिटेल यहाँ पर दी गई है, मम्मी पापा को या आपका हो, कोई एक यहाँ पर आपको सबमिट कराना है। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद में नंबर 5 पर सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो भी आपका है, SC ST OBC, ध्यान रखना। फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है ना, अगर आप दिव्यांग हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं है कोई बात नहीं। बाकी चीज़ें आपको स्कूल से पता चल जाएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। ओके।